टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो फतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एंड टीवी एक्टर मिस्टर तुषार कावले जी की। तुषार जी की बात करें तो तुषार जी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। उन्होंने, अगर मैं उनके सीरियल की बात करूं, अली बाबा, मॉल के, शक्ति, मीत, अ, अभी जो हाल ही में एक सीरियल चल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा सीरियल है, बरसाते, जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई है और लोगों के दिलों में एक अलग छाप छोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। Hello, good afternoon, sir. Hi, Rids. How are you? Good afternoon. I'm good, and you? I'm fine. I'm fantastic. Yes. And कैसे हो? welcome to the RDD show। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट्स आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? बहुत बहुत सारे मोमेंट्स आए हैं क्योंकि अभी मैं गिन भी नहीं सकता। मुझे सारे मोमेंट्स तो याद भी नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि फेलियर्स फेलियर्स जो ले पाता है वही, उसी को सक्सेस बाद में अपने आप उसके पास आ जाती है। राइट तो सर। हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो आपका शो जिस बेसिस पे आपने बनाया है, तो वो तो सदियों से वो चलता आ रहा है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो तो सच है एक्चुअली। बिल्कुल। हम्म। राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश करना, पहचान बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत ही कम समय में एक अलग पहचान बनाई है। और कहीं ना कहीं इसका जो क्रेडिट है सर, थिएटर को भी देना चाहिए, क्योंकि आपने थिएटर भी किया है। उसके बारे में भी हम जानेंगे, लेकिन सर इससे पहले मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूंगी। आपका बचपन कैसा रहा है और एक्टिंग के प्रति आपका रुझान, उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी। बचपन मतलब मैं बचपन में काफी मैं पहले तो बहुत शरारती था, बहुत बदमाश जी। था मैं। बदमाश बच्चा था। तो मैं क्लासरूम में मेरे स्कूल टीचर्स एंड देन कॉलेज में जाने के बाद कॉलेज प्रोफेसर्स की नकल करता था, मेरे घर के फैमिली मेंबर्स की नकल करता था। तो वो पता नहीं, वो मज़ा आता था मुझे करने में, और जो जिनके सामने करता था वो बड़ा मज़े लेके सुनते थे, हंसते थे मुझे देखकर। तो जी। वो चीजें तो थी। और ऊपर से एंड दैट थिंग हेल्प मी एज एन एक्टर, नॉट नकल करना, लेकिन वो एक होता है ना, ऑब्जर्व करना किसी को। ऑब्जर्वेशन, यस। ऑब्जर्वेशन, देन उसका कैरेक्टर अपने अंदर इमेजिन करके, अपने आप फील करके उसको प्ले करना, वो अंदर से ही, बचपन से ही वो डेवलप होता गया मे बी। एंड ऑल्सो मैं बचपन से आई एम अ डांसर, सो मैं करीबन 7 या 8 साल की उम्र से स्टेज शोज कर रहा था स्कूल में, देन सोशल गैदरिंग्स में, और भी सोशल इवेंट्स में काफ़ी मैंने स्टेज जी। शोज किए, डांस किया है। तो डांस क्या होता है कि काफ़ी हेल्प करता है आपको एक्सप्रेशंस में, क्योंकि ये। जो नाट्य शास्त्र है, जो
नवरस है, वो कथक से ही कथक या क्लासिकल डांसिंग से ही बिल्कुल। अराइव हुए। तो डांस हम जब करते खुश होके जब डांस करते हैं तो जी। एक्सप्रेशंस अपने आप इम्प्रूव होते हैं। तो ये सारी चीजें काफी भगवान मेरे साथ थे, इन्होंने काफी मेरे बचपन में मुझे चीजों से इंट्रोड्यूस कराया, और मैं उसमें मजे लेके मैंने अपने आप को ढाल दिया उसमें, और वैसे ही बड़ा हुआ। जी। और फिर मैंने डिसीजन लिया कि हाँ, मैं ये चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। एक पॉइंट आया जब मुझे प्रोफेशनली भी सीखना पड़ा, तब मैंने थिएटर्स ज्वाइन किए। तो ऐसे कर बचपन में, अब बचपन की अब बात करेंगे तो हाँ, मतलब ये सब चीज़ें होती थी, और जी। काफ़ी अच्छा रहा है बचपन। काफ़ी खेलता मैं, आई एम अ स्पोर्ट्स पर्सन। तो मैंने मैंने बहुत सारे गेम्स खेले, लाइक बास्केटबॉल में मैं स्टेट लेवल चैंपियन रहा हूँ, क्रिकेट बहुत खेला ओह। हूँ, देन आई प्लेड फुटबॉल, क्रिकेट। मैंने आउटडोर गेम्स काफी खेले हैं। तो मैं बहुत पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक, पर खेल कूद और बाकी चीजों में बहुत आगे था, एक्स्ट्रा करिकुलर में काफी आगे था। वाओ सर, हेड्स ऑफ। और सर, अगर मैं इंडियन कल्चर की बात करूँ तो हमारा कल्चर बहुत ही रिच है, क्योंकि आपने कथक की बात की है। तो सर, हम्म। आपने कथक की ट्रेनिंग ली थी, या फिर किस तरह से आप डांस नहीं, लाइन में आए थे, या फिर आपका फैमिली बैकग्राउंड भी होता है? फैमिली बैकग्राउंड तो कुछ नहीं है। मेरे मेरे पापा, माय फादर इज अ वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, एंड माय मदर वाज अ ओके। हाउसवाइफ। आफ्टर दैट माय मदर स्टार्टेड अ बिजनेस, अ फूड बिजनेस, अ नमकीन बिजनेस। फिर मेरे पापा ने जॉब छोड़ के मेरी मम्मी को सपोर्ट किया, और आज हमारे पास एक छोट स्मॉल स्केल मिडिल स्केल बिजनेस है, जो नमकीन वाह। हम मैन्युफैक्चरर्स है। तो ओके। उसमें हम वी आर वेरी नॉर्मल पीपल, नाउ वी आर इनटू बिजनेस। बट क्रिएटिव बैकग्राउंड देखा जाए तो कुछ भी नहीं था मेरे फैमिली का। वो तो मैंने अपने आप को, मुझे पसंद था डांस करना, देन मेरे पहले जावेद जाफरी, देन जैसे जैसे बड़ा होता गया, देन माइकल जैक्सन, ये सब आइडल बनते गए। कॉलेज में मैंने काफ़ी स्टेज शोज किए हैं। जी। तो ये सारी चीज़ें अपने आप डेवलप होती गई। और फिर ग्रेजुएशन होने के बाद मैंने डिसाइड किया, मतलब पहले ही डिसाइड कर चुका था कि मुझे ये करना है, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट होने का वेट कर रहा था, बिकॉज माई फादर वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर। मैं इंजीनियर हूँ। यस। तो इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। उसके बाद मैं धीरे धीरे एक्टिंग में मैंने थिएटर करना शुरू किया। सबसे पहले तो इंजीनियरिंग के बाद थिएटर करना शुरू जी। किया, एंड देन स्लोली थिएटर में मैंने क्लासिकल सिंगिंग सीखी थी। वो भी इसलिए सीखी थी क्योंकि मेरी मैम जो थी थिएटर में, हमारी जो गुरुजी थी, सर और मैम दोनों थे, वो चाहते थे जी। कि हमें रूट्स पता हो, हमारे इंडियन रूट्स, जहाँ से नाट्य शास्त्र आया है, जहाँ से नवरस आए हैं, जहाँ से सब कुछ वहीं से आया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐसे, मतलब वो उसमें बिलीव करते थे, उस तरह की ट्रेनिंग में। तो वैसी ट्रेनिंग में मुझे दी गई। आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। और इस तरह मैंने अपनी स्किल्स भी डेवलप की। फिर मैंने बुक्स पढ़नी शुरू की एक्टिंग की, एंड देन थिएटर तो चल ही रहा था। 2 से 2.5 साल आई डिड थिएटर। एंड आफ्टर मुझे जब पता चला कि मैं अभी थोड़ा ठीक ठाक एक्टिंग कर लेता हूँ, तो मैं फिर बॉम्बे आ गया अपना अपनी किस्मत आजमाने। और जी। जी। या यस। और सर, मोस्टली देखा गया है, मोस्टली जो इंजीनियर होते हैं वो एक्टिंग लाइन में ही आते हैं। सुशांत जी थे पहले, वो भी। एंड कार्तिक, आई थिंक कार्तिक, कृति, ये सभी मोस्टली एक्टिंग में ही आते। तो ऐसा क्या सीखते हैं सर आप इंजीनियरिंग में जो आप एक्टिंग में आते हो? नहीं, इंजीनियरिंग में एक्टिंग तो नहीं सिखाते, लेकिन जी। इंजीनियर एक जो इंजीनियर जो, एक्सपेरिमेंट करते हो आप, या? नहीं एक्चुअली क्या है ना, आई टेल यू ऑनेस्टली, इंजीनियरिंग जब हम करते हैं तो अ, कम टाइम में इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है उसमें। और बिल्कुल। उसके वजह से क्या है, वो प्लानिंग, स्ट्रैटेजी मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ग्रास्पिंग, देन इमेजिनेशन, एवरीथिंग वो एक साथ ना बहुत कम टाइम में, एक टीनेजर जैसे, हम टीनेज में होते हैं जब हम ग्रेजुएशन में जी। एंटर करते हैं, तो वो बहुत डेवलप हो जाती है, वो ना चाहते हुए भी, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर होता है। तो प्रेशर तो चलो होता है, लेकिन वो प्रेशर, उस प्रेशर के रिजल्ट्स अच्छे निकल के आते हैं जब हम उस प्रेशर को पॉजिटिवली ले। हाँ, ऑब्वियसली जी। अगर आप भागोगे उससे तो आप एक तो फेल हो जाओगे, तो इंजीनियरिंग छोड़ दोगे। मेरे दिमाग में आया था ये इंजीनियरिंग राइट। छोड़ने, जब मैं 2 साल बाद मेरे काफी सब्जेक्ट्स बैक आए थे, मेरी बीइंग वेरी ऑनेस्ट।
मैंने सोचा था कि यार ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, लेकिन माय फैमिली, माय फादर सपोर्टेड मी अ लॉट। मेंटल स्ट्रेंथ, मेरी मम्मी ने मुझे मेंटल स्ट्रेंथ बहुत दी है, मेरे पापा ने मुझे ऑब्वियसली सपोर्ट किया। तो पेरेंट्स का सपोर्ट काफ़ी अच्छा रहा था। उस जी वजह से मैं मुझे हिम्मत मिली, और फिर मुझे दोस्त अच्छे मिले इंजीनियरिंग में जो पढ़ाई करने वाले थे। उन्होंने मुझे डंडे मार मार के पढ़ाई कराई। मैं डांस डांस भी कर, लेकिन पढ़ाई भी कर। जी तो मैंने दोनों चीज़ों में अपना कंपार्टमेंटलाइज किया। मैं कल्चरल इवेंट आएगा तो कुछ दिन पहले डांस का रिहर्सल करके डांस करूंगा, और बाकी टाइम पढ़ाई करनी है, और कोई ऑप्शन नहीं था। तो बेसिकली टू आंसर योर क्वेश्चन, कि ये सारी स्किल्स अपने आप डेवलप होती है, फिर उससे क्या है ना, एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आती है हमारे अपने सेल्फ के बारे में। अब मुझे अगर जी फिर एक पॉइंट ऐसा आया मेरे पास ड्यूरिंग इंजीनियरिंग, कि मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इंजीनियर तो हूँ, मैं बन जाऊंगा इंजीनियर, एंड मैं फर्स्ट डिवीजन इंजीनियर, मेरी डिग्री पे आया मैं फर्स्ट डिवीजन इंजीनियर। सो इंजीनियरिंग तो मैं कर लूंगा, मैं जॉब कर लूंगा, मैं उसमें भी पैसे कमा लूंगा, लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसके बिना मैं रह ही नहीं सकता, वो है एक्टिंग। जी मेरा एग्जिस्टेंस उसके बिना बहुत 50% भी नहीं है। तो मुझे रियलाइज हुआ, और फिर मैंने सोचा कि ये रिस्क लेना बनता है वो एज में, कि हाँ मुझे इसमें टाइम थोड़ा सा देना चाहिए। लेट्स सी, मैंने थोड़ा टाइम दे के देखता हूँ पूरा कंप्लीटली जी इंटीग्रिटी से एक्टिंग में, कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। तो मैंने टाइम देना शुरू किया, और मुझे वैसे वैसे रिजल्ट्स मिलते गए, वैसे वैसे मुझे रिएक्शंस मिलते गए लोगों के, जब मैं स्टेज शोज करता था, थिएटर करता था। थिएटर से जी शुरुआत की, फिर मैंने शॉर्ट फिल्म की, फिर मुझे फिल्म मिली, मैंने ऑडिशंस देने शुरू किए। जैसे जैसे बढ़ता गया, वो ग्रोथ का ही एक भगवान ने दिखाया कि हाँ तो इसमें ग्रो कर सकता है। तो जी जी ग्रो करता गया और यहाँ तक पहुंच गया। जी। और सर सबसे पहले तो मैं थिएटर की बात करूंगी, क्योंकि आपने थिएटर किया है और जी कहीं ना कहीं थिएटर को एक्टिंग की जड़ माना जाता है, और थिएटर बहुत कुछ सिखाता है। तो आपने जी। इंग्लिश प्ले किए, उसके बारे हम्म, में जानना चाहूंगी, और मैं एक्सपीरियंस भी जानना चाहूंगी, क्योंकि लाइव ही इंटरेक्ट करना होता है ऑडियंस को। जी जी, लाइव क्या वो पूरा। कैसा लाइव ही इंटरेक्ट करना होता है ऑडियंस को, हम्म अगर मैं हम्म थिएटर की बात जी करूँ, और बहुत मुश्किल भी होता है। तो वो जी। एक्सपीरियंस कैसा रहा है सर? आ, वो जब शुरुआत में मैंने थिएटर करना शुरू किया था, तो जी काफ़ी ऑब्वियसली बहुत नर्वस था, इतने लोगों के सामने परफॉर्म करना है, तो पहला प्ले है। उसके पीछे हमने रिहर्सल किए 2-3 महीने तक, काफ़ी बड़ा प्ले था, सतीश दीपक दीपक जी का कोर्ट मार्शल हमने किया था, मेरा मेरा पहला प्ले है। तो उसमें मेरा कैप्टन गुप्ता का कैरेक्टर था, जो कि पूरे प्ले में काफ़ी कुछ बोलता नहीं है, लेकिन उसका काफ़ी अच्छा ये है। दो दो अंकीय नाटक है वो, जी कोर्ट मार्शल। तो उसमें मेरा बहुत बड़ा रोल नहीं था, क्योंकि वो मेरा पहला प्ले था। तो पर उसमें मेरी एंट्री थी, और वो उसमें मुझे काफ़ी कुछ करना था उस चीज़ में। जी तो मैं बहुत नर्वस था, मेरी अभी एंट्री है, मुझे भी जाना है अंदर, मतलब मैं एंट्री, मतलब मैं बैठा हुआ हूँ ऑलरेडी, वो कोर्ट रूम ड्रामा है, पर अभी मैं जी उठूंगा, बोलूंगा, कटघरे में जाऊंगा, वो एंट्री बोल रहा हूँ। तो वो उसमें मैं काफी नर्वस था, पर फर्स्ट प्ले में नर्वस हुआ, पर बाद में जब लोगों को वो परफॉर्मेंस पसंद आया, वो चीज़ ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया। डर जी के मारे, हम डर जब होता है तो हम दो चीजें कर सकते हैं, एक तो कोई एक्शन ले सकते हैं, या तो फिर डर के मारे वो चुपचाप बैठ के वो रिस्क ना ले, ये कर सकते हैं। लेकिन वो बिल्कुल। एक्शन लेने के बाद दो ही चीज होगी, एक तो फेल हो जाओगे या तो पास हो जाओगे, दोनों में जी आपका जी एक्सपीरियंस काम में आएगा। तो वही चीज मेरी लाइफ में अपने आप अप्लाई हुई। मैंने बिना डरे वो नाटक किया, और बस जी जब बाद में ऑडियंस को मेरा काम पसंद आया, मुझे उस चीज़ ने मोटिवेट किया, और फिर मैंने और परफॉर्मेंसेस किए, और अलग अलग नाटक किए, प्लेस किए। उसके बाद मैंने हिंदी से शुरुआत की, फिर मैंने इंग्लिश भी किया। जी जी। आई थिंक संडे विद चित्रा एंड संडे चेताई विद इसकर, चित्र, यस। या जी जी। और सर उसके बाद आपने मराठी सीरियल किया रुंजे, यस जहां आपको एक अलग पहचान बनी आपकी, और जी आपने एक अलग छाप छोड़ी, लीड रोल में थे आई थिंक उसमें। तो उस जी सीरियल के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इंडस्ट्री की, चाहे हम मराठी की बात करें या फिर हम बॉलीवुड की बात करें, तो बहुत ही मुश्किल होता है, कितने लाखों लोग आते हैं ऑडिशन देने, आपको तो पता ही होगा सर। तो जी ये सीरियल कैसे मिला, और आप उसमें लीड रोल में थे, आई थिंक ऋषिकेश का करेक्टर आपने प्ले किया था। जी जी।
एक्चुअली ये सीरियल मुझे मिली हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की वजह से। चैत्राली डोगरे करके हमारी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी जब मैंने फर्स्ट फिल्म की थी, जब मैं थिएटर किया करता था पुणे में। जी तो पुणे में मराठी फिल्म्स के ऑडिशंस हुआ करते थे, यस अभी भी होते होंगे। अभी तो मैं काफ़ी टाइम से पुणे में मतलब आता जाता रहता हूँ, लेकिन आई डोंट नो हाउ फिल्म इंडस्ट्री कल्चर इज देयर, हाउ दे आर वर्किंग एंड ऑल, आई डोंट हैव एनी आइडिया। तो तब मुझे आइडिया थी क्योंकि तब ऑडिशंस होते थे, तो मैंने थिएटर करते वक्त एक ऑडिशन दिया था एक मैंने फिल्म का, और मुझे वो फिल्म मिल गई। तो मैंने वो फिल्म की, वो फिल्म में मैंने, वो मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने की जी थी। उसमें कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी, उन्होंने मुझे एक प्रोड्यूसर को रेकमेंड किया था, महेश तागड़े जी, जितेंद्र गुप्ता जी, जिनका अरुण शो था। जी तो उस मैंने वहाँ जाकर भी फिर ऑडिशन दिया। तब तक मैं बॉम्बे आकर मैंने हिंदी शोज़ कर लिए थे, कुछ 2-3 3-4 हिंदी शोज़ कर लिए थे। जी तो हिंदी में मेरी एंट्री हो गई थी, लेकिन फिर मराठी से मुझे वापस बुलावा आया और मैंने वापस वहाँ पे जाके ऑडिशन दिया एंड दे लाइक माय ऑडिशन। आई वाज सिलेक्टेड फॉर द लीड रोल ऑफ दैट शो। तो दैट्स जी हाउ द जर्नी स्टार्टेड। एंड देन 2 साल जी तक वो शो चला। तो 2 साल तक उस शो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 1 पर था वो शो, नंबर 1, नंबर 2, यस नंबर 3 एपिसोड उतारा, लेकिन मैक्सिमम टाइम दैट शो वाज ऑन नंबर 1। जी जी यस मैंने भी काफी सुना है उस शो के बारे में। और जी आपने बहुत ही अच्छा भूमिका निभाई है। और इसके अलावा सर आपने और भी आई थिंक एक शो किया था सकुटुंब परिवार सब परिवार, या मराठी। वो तो अभी यस मैंने यस अभी जस्ट आई थिंक आई डिड दैट शो इन 2021, या मराठी जी शो, जी या दैट वाज आल्सो फॉर स्टार प्रवाह, या वो काफी जी लंबे टाइम के बाद मैंने मराठी शो दोबारा किया। जी जी और फिर इसके अलावा अगर मैं अली बाबा की बात करूं, अली बाबा में भी आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। मॉल की शक्ति एंड हम्म, इस मोड से जाते हैं अमित, ससुराल जी, सिमर का 2। आई थिंक आप तेनाली रामा में भी आपका एक छोटा सा करेक्टर था मुझे यस लगता है। यस यस, जी जी जी, तेनाली रामा। या, एंड जो अभी हाल ही में एक शो आया है बरसाते, हम्म, वो तो उस करेक्टर की मैं अगर बात करूं तो मतलब आपने एक अलग छाप छोड़ी है उस करेक्टर से भी सर। लेकिन इससे पहले मैं बरसाते के बारे में भी मैं जानना चाहूंगी। लेकिन जो आपने अली बाबा अलादीन मॉल की में काफी अच्छी भूमिका निभाई है उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी सर, जो कि काफी अच्छे शो है। मीत की मैं बात करूं, मीत में भी आई थिंक आपने नेगेटिव रोल जी, किया है। जी। एक्चुअली ये सब शुरुआत हुई मौलकी से, पोस्ट लॉकडाउन। जी लॉकडाउन के बाद मुझे मौलकी मिली। मौलकी में मेरा पॉजिटिव रोल था। जैसे ही मौलकी खत्म हुई, खत्म मतलब हाँ, खत्म होने के बाद मुझे एक नेगेटिव रोल जी फॉर द फर्स्ट टाइम, हार्डकोर नेगेटिव रोल का ऑफर आया फ्रॉम शक्ति। तो मैंने बोला मैंने आज तक नेगेटिव रोल किया नहीं है, मतलब ऐसे, मतलब मैंने इतना हार्डकोर नेगेटिव, अरे होता है कि ग्रे शेड कर लिया, किसी की बेइज्जती यस कर ली, वो वाली चीजें की है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव नहीं किया। मेरे शक्ल को देख जी के आपको कहाँ से नेगेटिव लग रहा हूँ मैं? तो उन्होंने कहा कि आपका शॉर्टलिस्ट, आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुआ है, आप प्लीज आ जाइए लुक टेस्ट के लिए। मैंने लुक टेस्ट दे दिया, ऑडिशन दे दिया। उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद मुझे दोबारा कॉल किया एंड देन मुझे लगा कि चलो देखे आते हैं, क्या फर्क पड़ता है, होने तो वाला है नहीं, क्योंकि मैं कहाँ से नेगेटिव। तो क्योंकि रुंजी और ये सब चीज़ें करने के बाद, इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव रोल्स करने के बाद, तेनाली रामा, देन अलादीन में कॉमेडी था मेरा, जी तेनाली रामा में कॉमेडी था। आई हैव नेवर इवन इमेजिन कि मुझे कोई नेगेटिव रोल में इमेजिन कर सकता है। तो पर शक्ति वाज द फर्स्ट शो जहाँ से वो शुरुआत हो गई। मोल्की के बाद, मोल्की में भी आई वाज पॉजिटिव, वेरी भोला भाला सा यस कैरेक्टर। तो जब शक्ति फिर शुरुआत हुई, शक्ति जब टीवी पे दिखाया गया मेरा जो था, तो एवरीवन लव्ड इट। पता नहीं वो यस कैसे हुआ, वो चिंटू एक डिवाइन इंटरवेंशन जी था कि वो हो गया, शायद वो लिखा हुआ था मेरे लिए, क्या पता। लेकिन वो वहां से मेरी अलग एक जर्नी शुरू हुई एज अ नेगेटिव, कि मैंने बोला यार ये कहाँ, ये मतलब तो कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, कुछ चीजें हमें पता ही नहीं होती कि हमें बिल्कुल यूनिवर्स कहाँ लेके जा रहा है। तो वो जब मैंने कैरेक्टर किया, मेरी मम्मी को सबसे ज्यादा पसंद आया।
शी वॉज लाइक कि जी ये आज तक का तेरा परफेक्ट परफॉर्मेंस है, तूने इतना अच्छा किया है, मैं बता नहीं सकती तूने क्या किया है, तूने कुछ तो कर दिया है इसमें अलग। तो मैंने बोला ये रिएक्शन मम्मी का आज तक कभी मिला नहीं मुझे, कभी नहीं, कभी नहीं। जी वो देखती है, वो बोलती है अच्छा किया, वेरी गुड तुषार, वेरी गुड, वो ऐसे बोलती है। लेकिन उनका जो आउट ऑफ द उनका जो ऐसा रिएक्शन था ऑडियंस का जैसा होता है जी जी। जब वो देखते हैं अपने पसंदीदा स्टार को, तो मैं मम्मी का पसंदीदा स्टार हो गया ओ उस के बाद से। तो मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो शायद उस शो के बाद इस मोड से जाते मिला वहाँ, वो भी मेरा जी उसमें भी नेगेटिव रोल था। देन आई गॉट दिस अली बाबा, सॉरी सहकुटुंब सहपरिवार, उसमें भी मेरा नेगेटिव रोल था जो कि मराठी था लेकिन नेगेटिव था। देन जी उसके बाद आई थिंक अलादीन, अली बाबा में नेगेटिव था। जी। ससुराल सिमर का फिर एक ट्रैक आया बीच में, व्हाट दैट वाज पॉजिटिव, बट वो ज्यादा दिनों तक चला नहीं। उसके बाद वापस मैंने मीत किया, मीत में नेगेटिव, जी एंड देन आफ्टर मीत बरसाते, बरसाते में भी नेगेटिव। तो नेगेटिव जी रोल्स की जो बारिश हो गई मेरे उसके शक्ति के बाद, मुझे नहीं पता कैसे हुई लेकिन हो गई। तो पॉजिटिव तुषार को भूल गए लोग, नेगेटिव तुषार का एक एक्सप्लोर हुआ मेरे अंदर से कि मैं नेगेटिव प्ले कर सकता हूँ। बेसिकली आई एम जी। हैप्पी बिकॉज, बट इसका ड्रॉबैक ये नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में कि मैं नेगेटिव ही करता रहूँ। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर रोल में एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या राइटर ने या चैनल ने इमेजिन करना चाहिए, बिकॉज आई एम अ ट्रेंड थिएटर एक्टर। मेरे सर ने यस मुझे कैरेक्टराइजेशन सिखाया है, इंटरेक्शन सिखाया है, इमेजिनेशन सिखाया है, मैं जहाँ से थिएटर जी। करके आया। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि इंडस्ट्री ने अगर वो सोचती है कि ये आदमी या ये मेल या हो या फीमेल हो, या अच्छी एक्टर या अच्छा एक्टर है, तो उसमें एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। यस यस, बिल्कुल सही कहा है। लेकिन थिएटर की बात करूं सर, जो एक हम्म, थिएटर आर्टिस्ट होता है वो हर करेक्टर में ढल सकता है, वो हर जी करेक्टर को कर सकता है। जी बिल्कुल। और सर एकता जी के साथ आपने काम किया है, और ये मतलब लोग आज की, अगर मैं एक्टर की बात करूं तो बालाजी के साथ काम करने के लिए लोग तरसते हैं, लेकिन आपने इतना अच्छा काम किया है। मैं स्पेशली बरसाते की बात करूं, क्योंकि जी मैं मोस्टली बहुत कम, आई थिंक बहुत कम सीरियल देखती हूँ, लेकिन जो बरसाते में आपने मयंक की भूमिका निभाई है, आराधना का एक्स बॉयफ्रेंड, तो वो सीरियल कैसे मिला सर, और कुछ मोमेंट उस सीरियल के, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। शिवांगी जी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत ही अच्छा शो है जिसमें उन्होंने अहम भूमिका निभाई है, और एक अलग लोगों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। तो सर शिवांगी जी के साथ काम करना, तुषार जी के साथ काम करना, और बरसाते आपको कैसे मिला सर? बरसाते से ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे डायरेक्टली जी कॉल करके फाइनल किया। आई थिंक एकता मैम ने ही मुझे फाइनल किया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उनके साथ मोल्की कर चुका था, तो दे न्यू। पर मोल्की में अगेन इट वाज अ पॉजिटिव रोल। तो बरसाती में आई डोंट नो, वो मुझे वो क्रिएटिव डिसीजन था जो कि मैं आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, कि उन्होंने मुझे इस तरह का नेगेटिव, एक अलग रोल था वो नेगेटिव मयंक का। नेगेटिव मैंने रोल्स किए लेकिन हर नेगेटिव कैरेक्टर एक दूसरे से काफी अलग थे। तो उसमें भी अगर बिल्कुल। थिन लेयर, जैसे शक्ति में चिंटू था, तो चिंटू अंगद सिंह जो चिंटू बना था, तो वो उसका लेयरिंग अलग होगा। फिर अली बाबा में जो महावीर का कैरेक्टर था उसका लेयरिंग अलग होगा। देन मीत में जो नितिन था उसका लेयरिंग अलग होगा, और नितिन, फिर यस। जो बरसाती में मयंक है। तो ये सारे कैरेक्टर्स के जर्नीज अलग है, और इनके 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 इनकी थिन लाइनिंग, इतने थिन लाइंड कैरेक्टर्स है ये सारे नेगेटिव, कि मुझे उस तरह से प्ले करने थे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि उन लोगों ने सोचा कि मैं ये कर सकता हूँ, और जो जी मैंने किया आई होप सबको पसंद आया होगा। और हाँ, हैविंग सेड कि मुझे डायरेक्ट, आपके टू आंसर योर क्वेश्चन, मुझे डायरेक्टली कॉल आया फ्रॉम द टीम, एंड डायरेक्टली मैं आई स्टार्टेड शूटिंग विद देम। शूटिंग की जो जर्नी अगर मैं बोलूँ, तो सारे एक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव थे। कुशाल टंडन, शिवांगी जोशी, the director, everyone, the creative, everyone from the unit was very cooperative. बेसिकली मुझे अच्छी बात ये लगी बरसाते में,
विद काम करने की कि मुझे काफ़ी बोलना था उसमें। मेरे डायलॉग्स काफ़ी होते थे क्योंकि मैं I'm a bad guy, यस so and मैं इधर-उधर मैनिपुलेट करने वाला कैरेक्टर हूँ। मैं थोड़ा-सा मास्टरमाइंड भी दिखाया हूँ उसमें। वो भी एक लेयर थी उस कैरेक्टर की जी कि ये सिर्फ नेगेटिव नहीं है, ये चालाक है, ये बहुत शातिर आदमी है। इसको इसको भी अपने जाल में फँसाना है कुछ बातें करके उसको भी। तो इट वाज़ अ वेरी ट्रिकी थिंग टू डू। तो उसमें डायलॉग्स काफ़ी लिख के आते थे। इतने बड़े-बड़े वो 4-4 पेज के डायलॉग्स जिसमें मैं ही बोल रहा हूँ। तो जी मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी टीम की कि उन्होंने मुझे लिबर्टी दी कि मैं अपने हिसाब से उनको डायलॉग्स को मोल्ड करके जैसे उसका फ्लो होना चाहिए वो बोल सकूं। कभी-कभी क्योंकि कभी-कभी क्योंकि वो बहुत ही लेयर्ड वो जो लेयरिंग है वो उसमें से ना गायब हो जाती है अगर हम डायलॉग्स को उस हिसाब से ना लो जब जिस हिसाब से उसे लेने चाहिए। तो जी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन उन्होंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को रिस्पेक्ट किया। और कुशाल टंडन हो, शिवांगी जोशी हो, दोनों बहुत कोऑपरेटिव थे। उन्होंने उसके हिसाब से मेरे साथ वो रिहर्सल्स करते थे क्योंकि मुझे काफ़ी बोलना रहता था। तो जी काफ़ी कोऑपरेटिव थी ये पूरी टीम। और फिर मैं काम करने में बहुत मज़ा आया। ऑफ कोर्स बालाजी तो अभी सारी यूनिट को तो मैं जानता ही, सारी टीम को मैं जानता हूँ, क्रिएटिव्स वगैरह ये जो भी है। तो मौलकी के बाद दे बिकेम अ फैमिली एंड ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई बरसाते में काम करना उनके साथ थोड़ा-सा मुझे ईज़ी लगा, मज़ा आया। जी जी और सच में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है आपने मयंक का। थैंक थैंक यू। और हम सभी ने आई थिंक ऑडियंस ने काफी एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वैसे मच। इसके अलावा आपने एड फिल्म में भी काम किया है, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर। और एड एक फिल्म। सीरियल की बात करूँ, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, जय देवा श्री गणेशा जिसमें आपने विष्णु का रोल किया था और मोस्टली आपने हर जॉनर में काम किया है सर। जी, जी, जी। सॉरी। नो नो इट्स ओके सर। एक फ़ोन आ जी जाता है, रियली सॉरी। या कैन यू यस सी मी? ये थोड़ा ज़ूम हो गया है यस क्या? यस यस जी जी 1 सेकंड। जी, या यस आपने विष्णु अ, का रोल किया था यस, जयदेवा यस। श्री गणेशा में। यस और मोस्टली आपने हर जॉनर में काम किया है। जी, जी। मैंने विष्णु का जो कैरेक्टर किया था उसके पहले भी मैंने आई थिंक हाँ, 2 माइथो शोज़ किए थे। एक था श्रीमद् भागवत महापुराण जिसमें मैंने नागराज वासुकी का रोल किया था। जी जी और उसके पहले मैंने स्वस्तिक प्रोडक्शंस के साथ ही जिनका जय देवा श्री गणेशा था उनके साथ ही राधे कृष्ण में श्रीदमा का रोल किया था। तो जी माइथो जो था, माइथो इज अ माइथो नहीं बोल सकते उसको, हिस्ट्री है अभी तो हमारी, सब लोग बोलते हैं माइथो। माइथो इज समथिंग विच इज अनरियल फैंटेसी। हिस्ट्री मतलब जो हमारे हिस्ट्री। तो ऐसे जो रोल्स है वो सबसे ज़्यादा मुझे चैलेंजिंग मुझे लगे हैं आज तक, क्योंकि वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर मैं नागराज वासुकी का रोल प्ले करूँ तो जो शिव जी के गले में जो नाग है वो दैट्स नागराज वासुकी, नागलोक के जो राजा है, उसे मैं काफ़ी अलग तरीके से प्ले करूँगा क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो नागलोक के राजा है। तो और सबसे ज़्यादा चैलेंज तो मुझे जय देवा श्री गणेशा में हुआ बाय व्हेन आई प्लेड विष्णु, लॉर्ड विष्णु का कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं इसको कैसे करूँ क्योंकि मैं काफ़ी लोग ऐसा करते होंगे कि सेट पे जाते हैं, उन्हें क्रिएटिव ब्रीफ देते हैं, डायलॉग्स बोलने हैं और वो बोल देते हैं। पर मुझे इस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि मैं सिर्फ डायलॉग्स बोल दूँ और जो मुझे ब्रीफ दिया गया है उस हिसाब से मैं अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन रखूँ और डायलॉग बोलूँ। मुझे वो पहले फ़ील करना बहुत ज़रूरी है अंदर से कि मैं वो बिल्कुल कैरेक्टर बनना चाहता हूँ। जो भी प्ले करूँगा मैं पहले वो बनूँगा। मैं वो उसकी थॉट प्रोसेस समझूँगा कि वो कैरेक्टर सोचता कैसा है। वो जैसा सोचता है वैसा ही वो मेरे मैनरिज़म्स में आएगा, बॉडी लैंग्वेज में आएगा और वो कैरेक्टर में दिखूँगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। So, having to answer your question, Lord Vishnu
was next to impossible, क्योंकि उनका कैरेक्टर प्ले करना मतलब उनकी तरह सोचना, वो कैसे सोचते थे है, और वो जिस तरह उन्होंने अवतार लिए धरती पर, राम जी का, कृष्ण जी का, और भी 10 अवतार जो लिए हैं उन्होंने बाकी, जो उद्धार, ही वाज अ प्रिजर्वर। मैंने फिर मेरी उस जर्नी में मेरे पास कुछ 15-20 दिन थे शूट शुरू होने में, 15-20 दिन मैं प्रिपेयर कर रहा था, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ किस तरह डायलॉग बोलूँ, किस तरह मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या होनी जी चाहिए, वो सब मैं प्रिपेयर कर रहा था। तो उस बीच मेरी मम्मी से एक बार बात हुई, मैंने मम्मी से शेयर किया। मैं मम्मी पापा से मेरे काम के बारे में बातें ज़्यादा शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो उनको मैं क्यों टेंशन दूँ, या क्योंकि काफ़ी काफ़ी सारी चीज़ें होती है अगर मैं मेरे काम को लेके या इंडस्ट्री को लेके, जी मेरा इट्स अनएंडिंग। तो मैं उनसे यहाँ से डिटैच होके उनसे मैं यूजुअली मैं उनसे अलग बातें करता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिले इन सब चीज़ों से, और मैं वापस फिर मेरे काम में फ्रेश माइंड से फोकस कर पाऊँ। तो अ, उस दौरान मैंने मेरी मम्मी से शेयर किया कि मुझे ये कैरेक्टर समझ में नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा उस चीज़ में मैं कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ मम्मी, मैं थोड़ा काम कर रहा हूँ। तो मम्मी ने फिर मुझे बोला, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या विष्णु जी प्ले कर रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। मैंने बोला, मम्मी नहीं समझ में आ रहा है मुझे, मैं कैसे करूँ, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं भगवान का कैरेक्टर प्ले करूँगा। इंसान जी तो चलो बहुत सारे चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, हमने फिल्में देख ली होती है बहुत सारी, तो इंसान का कैरेक्टर हम प्ले कर पाते हैं बाय स्टडीइंग अबाउट द कैरेक्टर, बट हाउ टू प्ले। तो उन्होंने कहा कि तेरे पास गूगल है, तेरे पास किताबें हैं, विष्णु जी के बारे में पढ़, जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ज़्यादा तुझे पता चलेगा कि वो कैसे है, क्या है, उनके विचार कैसे थे, वो किस तरह उन्हें प्ले करना है। तो माय मॉम हेल्प मी अ लॉट इन दैट। She started reading about विष्णु जी, and she started talking to me every single day। फिर वो 15 दिन मेरे वैसे गए। इनफैक्ट ड्यूरिंग द शूट ऑल्सो माय मॉम, क्योंकि वो टेलीकास्ट तो बाद में होने वाला था, वो ऐसा नहीं कि आज शूट किया परसों टेलीकास्ट, ऐसा नहीं था, वो सीरीज थी। जी तो मेरी मम्मी मेरे साथ पूरा टाइम टच में थी, मुझे वो बताती थी, सुन ये भी विष्णु जी के बारे में, ये चीज़ तुझे पता होनी चाहिए, वो चीज़ तुझे पता होनी चाहिए, उन्होंने वो अवतार क्यों लिया था, उन्होंने ये अवतार क्यों लिया था, हर अवतार लेने के पीछे एक रीज़न है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हेल्प किया, और जो मैंने प्ले किया उसके बाद जो निकल के आया, जो स्क्रीन पे लोगों ने देखा, लोगों को बहुत पसंद आया। बस यही मेरी जीत है, यही मेरा अवार्ड है कि लोगों को विष्णु, आज भी वो विष्णु जी को याद रखते हैं लोग, कि वो लोग जी मतलब दैट बिकेम अ गुड माइलस्टोन कि भाई विष्णु का कैरेक्टर, भले ही वो मेरा छोटा सा, वो 10 एपिसोडिक सीरीज थी जिसमें मुझे हार्डली 5 या 6 एपिसोड्स में दिखाया गया है। वो जयदेवा श्री गणेश जी के ऊपर सीरियल थी, उसमें माता जी पार्वती शंकर जी उनका ज्यादा ये था, पर मेरा जितना भी था लोगों को बहुत अच्छा लगा, जिसकी मुझे बहुत, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। जी जी और इसके अलावा सर एज में भी आपने काम किया है, एज फिल्मों में भी, जी तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि उसमें भी आपको 30 सेकंड में ही मैसेज देना होता है। जी। जी जी आई थिंक ब्रांड फैक्ट्री, ओप्पो, हीरो मोटोक्रॉप, अर्ली सैलरी के लिए आपने काम किया है। मेरी पहली ऐड मैंने की थी आज से 6 साल पहले। वो मेरी पहली ऐड थी ब्रांड फैक्ट्री। जी तो तब मुझे पता नहीं था ऐड का शूटिंग कैसे होता है, क्या होता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो जैसे ही मैंने वो ऐड पे ऐसे शूटिंग लोकेशन पे पहुंचा, वो एक्चुअल शूटिंग लोकेशन था घाटकोपर में, आई थिंक घाटकोपर में, यस, विक्रोली या घाटकोपर में देयर इज अ ब्रांड फैक्ट्री स्टोर, वहीं पे हमने शूट किया था वो। तो मैंने मुझे डायलॉग बोलने की आदत है, जैसे हम बोलते हैं यूजुअली, हम इमोशंस, वी आर एक्टर्स, वी आर सपोज टू डिलीवर इमोशंस जिससे ऑडियंस कनेक्ट करती है, और एंड वी आर स्टोरी टेलर्स। तो एड्स में वैसा नहीं था, एड्स में हमें स्टोरी टेलिंग करनी है, इमोशंस डिलीवर करने हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम, जैसे कोई चीज़ 5 मिनट में करते हैं तो वो चीज़ 20 सेकंड में करनी है, बहुत फास्ट फास्ट फास्ट, और वो इतनी एक्यूरेट होनी चाहिए कि वो मैसेज भी डिलीवर होना चाहिए 20 सेकंड में, कि हम क्या बेच रहे हैं, वो बेच यस क्या है, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो एक्टर्स को उस हिसाब से एक्ट करना पड़ता है। तो बिल्कुल वो मेरे लिए एक लर्निंग थी। जो भी मैंने शूट किया आज तक,
आज भी मैं कोई शूट अगर आगे करूंगा तो मैं कुछ ना कुछ तो सीखूंगा ही वहां से। इट्स अ जी नेवर जी एंडिंग बिल्कुल। लर्निंग प्रोसेस। माय बच्चन साहब भी कहते हैं कि मैं आज भी सीखता हूँ, मैं आज भी यस। यंगस्टर्स के साथ काम करके सीखता हूँ, मैं छोटे बच्चे के साथ भी काम करके सीखता हूँ। तो हम तो कुछ नहीं है उनके सामने तो हम तो सीख ही रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तो हाँ, वो मेरी एक पहला एक्सपीरियंस था जिससे मैं ये सीखा कि 20 सेकंड में हम स्टोरी टेलिंग कैसे दिखा सकते हैं विद जी द इंटेंशन, विद द इंटेंट ऑफ सेलिंग द प्रोडक्ट। तो या वो एक वहां से शुरुआत हुई। फिर उसके बाद मैंने और 8-10 एड्स किए, ओप्पो एंड हीरो मोटोकॉर्प, जी मैंने सब में वही। देन आई वाज अवेयर कि मुझे बाकी एड्स में क्या करना है। जी जी। तो या तो इस तरह से मेरा एड की जर्नी शुरू हुई। एंड हाँ, मैंने कुछ एड भी कर लिए then। जी जी। जी और सर आपकी अगर इंस्पिरेशन की बात करूं, क्योंकि कोई ना कोई हमारी इंस्पिरेशन रहता है, अगर एक्टर की बात करूं जी। तो आपकी ऐसी कौन सी मतलब इंस्पिरेशन रही है जिन्होंने आपको इंस्पायर किया हो? एक्टर की बात करूं मैं अगर। इंस्पायर मतलब अभी in terms of are you asking which actor inspires me or यस who is यस। my inspiration in person? नो, एक्टर सर। एक्टर मुझे एल यस। पचिनो ने काफी इंस्पायर किया है, ओह। बहुत इंस्पायर किया है एल पचिनो। जी क्योंकि हमारे थिएटर के दिनों में, अगर आप हॉलीवुड की बात करो तो इंडियन एक्टर्स की तरफ भी मैं आऊँगा। हॉलीवुड की अगर बात करो तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। मैं काफ़ी हॉलीवुड फिल्म देखता था जब मैं कॉलेज में हुआ करता था। तो उसके तब मैंने एक्टिंग के बारे में इतना नहीं सोचा। कॉलेज में जब मैं था तब तो कॉलेज में था, पर बाद में जब जी मैं थिएटर करने लगा तो वो जो डेटाबेस दिमाग में था जो मैंने देख के रखा हुआ है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखने का चेंज होता रहा। और मैंने एल पचिनो की स्कारफेस फिल्म देखी थी, फिर मैंने एल पचिनो की डॉग डे आफ्टरनून देखी थी, देन गॉडफादर देखी थी, जिसके लिए उनको ऑस्कर मिला है उस फिल्म का, सेंट ऑफ अ वुमन। ये सारी फिल्में जब मैंने देखी थी और फिर मैंने उन फिल्मों को थिएटर करने के बाद दोबारा देखी, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया। दैट पर्सन इंस्पायर्ड मी सो मच। मतलब उस तरह के परफॉर्मेंसेस, हालांकि काफी बुक्स में भी उनके, डस्टिन हॉफमैन के, जैक निकलसन के एग्जाम्पल्स थे जो एक्टिंग के बुक्स हमने पढ़ने शुरू किए। ओरिजिन जो था मेरा, जो ओरिजिन था वो थिएटर। तो थिएटर के टाइम पे हमारे सर ने हमें काफी बुक्स पढ़ने के लिए कहे, स्टैनिस्लावस्की, देन माइजनर्स टेक्निक, स्टेला एडलर एक्टिंग टेक्निक्स, देन एडवर्ड ड्वाइट ईस्टी की मेथड एक्टिंग, ये काफी बुक्स मैंने पढ़े, जिसमें कुछ बुक्स में एग्जांपल्स दिए हैं इन एक्टर्स के। मार्लन ब्रांडो के भी एग्जांपल्स दिए। मार्लन ब्रांडो अगेन इज माय इंस्पिरेशन। तो मैंने क्लासिक फिल्म देखने शुरू किए तब थिएटर के टाइम पे, और उन फिल्म्स ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मतलब उन्होंने मेरा एक जर्नी बनाई मेरी कि मैं, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये अचीव करना है कि ये जो लोगों ने ये अचीव किया है, कि ये लोग इतना ट्रू है अपने अपने क्राफ्ट को लेके, अपने जी फीलिंग्स को लेके इतने ट्रू है अंदर से कि वो कैमरे में दिखता है कि वो लोग ट्रू है। और वो फिर ऑडियंस उन्हीं से कनेक्ट करती है अपने आप। बिल्कुल सर। जैसे बहुत लोग हैं जो मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता, लेकिन कभी कभी एक्टिंग को ग्रांटेड लिया जाता है कि गुड लुकिंग है तो हम एक्टिंग करा लेंगे। गुड लुकिंग बस यस दिखने में अच्छा होना चाहिए, स्क्रीन पे अच्छा प्रेजेंस होना चाहिए, हम एक्टिंग एक्टिंग हम सिखा देंगे। तो आई थिंक होता भी होगा, कुछ लोग सीख भी जाते हैं। मैं भी सेट पे काफी, मैंने रुंजी मराठी में, मेरे फर्स्ट शो वाज रुंजी। तो इन रुंजी में मुझे शुरुआत में काफी प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि मैं मराठी महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन नागपुर से हूँ। विदर्भ मेरा ओरिजिन है। मेरा कोकण या मराठवाड़ा ओरिजिन नहीं है, मेरा ओरिजिन विदर्भ है। महाराष्ट्र 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब 4 रीजन्स में मिला के जी महाराष्ट्र बना। तो जो विदर्भ का हिंदी और मराठी बहुत अलग है, मराठी काफ़ी अलग है, और मराठवाड़ा कोकण की मराठी काफ़ी अलग है। तो मुझे यहाँ पे मराठवाड़ा या कोकण का कैरेक्टर था, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स गई स्टार्टिंग में, तो मैं काफ़ी सीखा हूँ। तो हम सब सीखते हैं। तो सेट पे अगर एक्टिंग सीख रहे हैं तो सीखने वाले सीख जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग जो नहीं सीख पाते उनसे भी एक्टिंग कराई जाती है, जिनसे ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जी होते तो स्टोरी टेलर्स ही है, बी इट सीरियल, फिल्म्स, एनी एनी मीडियम। तो जब मैं बुक्स पढ़ता था, इन लोगों के एग्जाम्पल्स देखता था, फिर इन लोगों की फिल्में देखता था, डस्टिन हॉफमैन, एल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो, मार्लन ब्रांडो, जैक निकलसन,
तो ये लोगों का जो ट्रूथफुलनेस टुवर्ड्स द क्राफ्ट है, टुवर्ड्स द आर्ट है, वो इतना अमेजिंग था कि उस चीज़ ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। अगर आपके सवाल का जवाब मैं दूँ तो मुझे वो इंस्पिरेशन काफ़ी पहले मिली, मैं बहुत उसके लिए ग्रेटफुल हूँ। और मैं उसी चीज़ को आगे, उसी चीज़ में मैंने अपने आप को एक्सेल करने का सोचा और मैंने उसी चीज़ में अपने आप को एक्सेल किया। अब मैं अगर इंडियन एक्टर्स की तरफ आऊँ तो इंडियन एक्टर्स में दिलीप कुमार, देव आनंद, देन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। इतने ट्रूथफुलनेस के एक्टर्स है कि मतलब इतना ट्रू है वो अपने कैरेक्टर्स को लेके, हर कैरेक्टर में वो अलग दिखते हैं। आमिर खान बहुत अलग प्ले करते हैं। ऋतिक रोशन जैसे हम सुपर 30 में देखे तो ऋतिक रोशन, सुपर 30 में ऋतिक रोशन नहीं लग रहे, वो जो जी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वही लग रहे हैं। तो दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, दिस इज व्हाट मोटिवेट्स मी। अगर कोई भी एक्टर, हेलो, आई जी होप जी, आई एम यस ऑडिबल। यस आपका वीडियो यस फ्रीज हो यस, गया इसलिए मुझे लगा कि हाँ। तो कोई मे भी बी। अगर एक्टर अपने स्टाइल से अलग कोई रोल करता है, जैसे रणवीर सिंह लार्जर देन लाइफ ह्यूमन बीइंग भी है और वो कैरेक्टर्स भी उसने वैसे किए थे। बाजीराव मस्तानी में अगर आप रणवीर सिंह को देखो तो वो जी बाजीराव ही लगता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत इंस्पायर करती है। तो इंस्पिरेशन तो रोज मिलता है कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। तो ये चीज़ जी मुझे जी बहुत इंस्पायर करती है या। जी, बिल्कुल सर, क्योंकि हमें सीखने का मौका मिलता है। लेकिन सर एक बात जो आजकल कास्टिंग डायरेक्टर करते हैं, जो मुझे सुनने में आता है सर, आजकल इस तरह से भी कास्ट किया जाता है जिसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा हो सोशल मीडिया पे। तो जी इस होता बारे में आपका क्या कहना है सर? बहुत सुना है मैंने कि सोशल मीडिया में आपके कितने फॉलोअर्स है, है। जी जी चाहे जी तो एक्टिंग आती हो या ना आती हो, डजेंट मैटर, बट फॉलोअर्स होने चाहिए। जी, वो उनका डिसीजन है, अभी उसमें मैं क्या ही बोलूँ। पर जी एज फार एज द एक्टर हु गेट्स सिलेक्टेड वाया सोशल मीडिया, वो अगर मेहनत करके वहाँ पे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, फिर वो कोई भी हो जिसके मिलियंस में फैन फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पे या जहाँ भी, वो अगर मेहनत करके सीरियल में भी या फिल्म में भी उतनी मेहनत करके एक्टिंग पे फोकस करके उस पर काम कर रहे हैं, जी जो प्रोसेस होती है कैरेक्टराइजेशन की, जो जिसमें हम एक कैरेक्टर में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन वो कैरेक्टर का एक अपना वर्जन दिखाने की, प्ले प्ले करने की हम कोशिश हमेशा करते हैं। हम किसी को कॉपी तो करते हैं नहीं। कॉपी मैं बचपन जी में करता था अपने प्रोफेसर्स को, टीचर्स को। लेकिन जब एक्टिंग सीखी, बुक्स पढ़ी, उसका प्रोसेस जो होता है वो उसी का प्रोसेस होता है। वो हम बिल्कुल। उसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है कि हम उस कैरेक्टर को किसी को कॉपी करके तो प्ले नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी हो, इन्फ्लुएंसर हो या कोई भी मिलियंस में फॉलोअर्स जिनके हो, उनको कास्ट किया जाता है, तो वो अगर उसमें मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड एवरीवन एंड फॉर द चैनल, एवरीवन। पर वो सबसे फिर वो फॉलोअर्स जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं कि वो तो है भाई, वो तो चेरी ऑन द केक है। लेकिन मेन चीज तो है जिसकी वजह से ऑडियंस तुम्हें देखेगी रोज, तो उनके फॉलोअर्स सिर्फ इंस्टाग्राम पे उन्हें देखते हैं, वो जी टीवी पे सर। उन्हें देखते हैं ये पता नहीं है, या यू कांट से दैट द सेम फॉलोअर्स आर वाचिंग द टेलीविजन, यू कांट से दैट। तो जो उन्हें देखते हैं, जो सीरियल उनका पसंद कर रहे हैं, जो सीरियल की टीआरपी लेकर आ रहे हैं, वो ऑडियंस के लिए आप इमोशंस राइट डिलीवर कर रहे हो, राइट डिलीवर कर रहे हो, तो यू आर द विनर। ऑफ कोर्स, हु वुडंट लाइक दैट? सबको वही चाहिए एट द एंड। राइट सर। या यस, और सर इसके अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूं तो आपकी क्या क्या हॉबीज है सर? मेरी बहुत हॉबीज है। मैं भाई मैं बहुत मैं जैसे मैंने कहा, मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत ज़्यादा आगे हूँ। तो बहुत मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, मैं आज भी क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, मुझे वर्ल्ड सिनेमा देखना बहुत पसंद है, मुझे अलग अलग किस्म के सिनेमा ट्राई करना, म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत पसंद है। मैं म्यूज़िक सुनता हूँ। मुझे फिटनेस का बहुत शौक है, मैं जिम रोज़ करूँगा। जिम मतलब सिर्फ वेट्स उठाना नहीं,
मैं कैलिस्थेनिक्स भी कभी कभी ट्राई करता हूँ। मैं बॉडी वेट फंक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। और फिर बाद में फिर मुझे कुकिंग अच्छा लगता है। मैं कभी कभी कुछ भी किचन में म्यूज़िक सुनते सुनते कुछ बना लो, ये सब चीज़ें भी करता हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो बहुत चीज़ें हैं, जो चीज़ों से अंदर से अच्छा फील होता है वो चीज़ें मुझे पसंद है और मैं वो करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। और सर जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें सर? इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक ही मैसेज है मेरे पास कि अपने आप को पहले अपने आप एक सेल्फ जर्नी करो कि तुम कौन हो। अपने आप को पहचानो सबसे पहले कि तुम अगर इस इंडस्ट्री में आने लायक अपने आप को समझते हो तो उसके ऊपर काम करो। और काम करने के बाद तुम्हें अगर अपने आप को बेहतर बनाना आ रहा है, तुम बेहतर बन रहे हो, वो जर्नी में पहले घुसो, उसके बाद ही तुम आओ यहाँ पे एक्टर बनने के लिए। क्योंकि दिस इज द वेरी टफ अरीना। पीपल आर देयर टू पुट यू डाउन, पीपल आर देयर टू यूज यू। अगर आप बहुत अच्छे हो तो पीपल आर देयर टू हेल्प यू, बाहें फैला के आपका स्वागत भी किया जाता है। तो इट्स बेस्ड ऑन हाउ यू आर एज अ पर्सन, हाउ यू आर प्रिपेयर्ड। तुमने अपने आप को उस काबिल बनाया है या नहीं, उसी पे सारी बात आके रुकती है। नहीं तो जैसे नसरुद्दीन शाह सर ने कहा था कि अगर आप एक्टिंग नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, और उसका जवाब है आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसका जवाब है कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो ही इसमें आओ। वो पागलपन होना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। वो पागल बहुत जरूरी, क्रिएटिव मीडियम में पागलपन होना बहुत जरूरी है। तभी तुम उसके बैरियर्स को तोड़ पाओगे। और जो पैशनेट लोग इसे चला रहे हैं काफी सालों से, और वो काफी अच्छे से चला रहे हैं। अब हम करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, फिल्म उनकी 100 करोड़ 500 करोड़, अभी तो 500 CR तक नंबर चला गया है। तो बिकॉज वो उतनी स्टडी उनकी है, 20 25 30 साल। तो उनके सर्कल में अगर आपको जाना है तो यू हैव टू बी दैट क्रेजी इनफ टू एटलीस्ट स्टार्ट। नहीं तो फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं। यू हैव टू बी वेरी पैशनेट, और पैशनेट हो तो तुम्हारा स्वागत बाहें फैला के करेंगे लोग। और क्या, सब जी बिल्कुल सही कहा होता है। जी राइट सर। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। आपके सवाल काफी इंटरेस्टिंग थे और मुझे मजा आया आपके साथ बातें करने में। थैंक यू सो मच सर, सेम हियर। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द RDD शो, कोशिश करने वालों की कभी। तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।